नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम शास्त्री। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ गर्भपात की समस्या से जुड़े वास्तु टिप्स के बारे में। क्या करने से आप गर्भपात जैसी समस्याओं से मुक्ति पा सकेंगे और गर्भपात क्यों होता है ये भी मैं बताऊँगी। लोग बड़े चाव से अपना घर बनाते हैं। घर बनाते समय हम वास्तु का ध्यान रखना भूल जाते हैं। अगर हम वास्तु का ध्यान रख के घर का निर्माण करें तो हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते हैं। हम जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और लगन से काम करते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से काम करने के बाद हमें सफलता मिल भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी की कमी रह जाती है और वो खुशी है संतान की प्राप्ति। हर इंसान अपने जीवन में एक संतान चाहता है। जीवन के एक पड़ाव में आकर इंसान को संतान की कमी का अनुभव होता है, इसीलिए संतान प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए और कहीं इसमें वास्तु जुड़ित तो नहीं है, मतलब वास्तु दोष तो नहीं आ रहा है जिसके कारण हम संतान से वंचित हो जाते हैं। सारे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, दवाइयाँ करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद कई बार देखा गया है हम संतान सुख से वंचित हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? इस कारण को जानने के लिए आज हम वास्तु के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। कैसे वास्तु के छोटे छोटे उपायों को करके हम इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं, आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। अक्सर देखा गया है कि वास्तु न केवल माता के ऊपर प्रभाव डालता है बल्कि पैदा होने वाली संतान पे भी प्रभाव डालता है, इसीलिए हमें वास्तु को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम वास्तु के साथ साथ कुछ खाद्य के बारे में भी बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए। तो पहले हम वास्तु के ऊपर नज़र डालते हैं। वास्तु अनुसार हमें पहले तो ये देखना है कि कहीं हमारे घर का साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट जोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साउथ ईस्ट, स्पेशली साउथ ईस्ट जोन में कचरा, कबाड़ या कट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। 2 नंबर बात, साउथ वेस्ट में कहीं कट तो नहीं, साउथ वेस्ट में कहीं ऐसा कलर तो नहीं आ गया जिसके कारण आपकी संतान आने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में यानी कि ईशान कोण में कबाड़, कचरा तो जमा नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो हमें अवश्य ही वास्तु का उपाय करवाना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति में जो बाधा आ रही है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। वास्तु अनुसार आपको साउथ वेस्ट दिशा में सोना है और साउथ वेस्ट दिशा में भी साउथ की तरफ सिर करके सोना है। आपके कमरे का कलर भड़कीला ना हो, कमरे में भड़कीली तस्वीरें ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और गर्भ धारण करने वाली माता भी भड़कीले रंग के कपड़े यूज़ ना करें। और आपको यह ध्यान रखना है हिंसक जानवरों का चित्र आपको अपने कमरे में नहीं लगाना है। साउथ वेस्ट में अगर जगह नहीं हो तो आप नॉर्थ वेस्ट में भी सो सकते हैं, लेकिन कंसीव करने के बाद गर्भवती महिला को साउथ वेस्ट में शिफ्ट करना बेहतर रहता है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, घर के ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में गर्भवती महिला को ना बैठना है, ना सोना है, ना लेटना है। इस चीज़ का अवश्य ही ध्यान रखना है। ऐसा अगर ना करते हैं तो गर्भवती महिला को डिप्रेशन जैसी समस्या आ सकती है या फिर गर्भपात हो सकता है, तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। वास्तु अनुसार गर्भवती महिला को खुले कमरे यानी जिस कमरे में अच्छी रोशनी आती हो, अच्छी हवा आती हो, ऐसा ही कमरा देना चाहिए। इससे संतान और माता दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और स्वस्थ संतान पैदा होती है। इस चीज़ का हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। वास्तु अनुसार गर्भवती महिला बीम के नीचे ना बैठे, ना सोए, इस चीज़ का अवश्य ही ध्यान रखें, क्योंकि बीम का बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है गर्भ के ऊपर, तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। वास्तु अनुसार गर्भवती महिला को अपने बेडरूम में श्री कृष्ण, राधा कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए और उसके ठीक ऑपोजिट दिशा में लड्डू गोपाल यानी कि बाल गोपाल की तस्वीर लगानी चाहिए और साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करना चाहिए।
मंत्र इस प्रकार है। देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयं कृष्ण तौमाहं शरणं गता। इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप करें जब तक आपकी संतान प्राप्त नहीं होती है, यानी कि संतान का जन्म नहीं होता है, तब तक आपको इस मंत्र का जाप करना है नियमित रूप से। 1 माला तो अवश्य ही जाप करें। गर्भवती महिला को अच्छे पिक्चर्स देखने चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, गर्भ से जुड़े हुए सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने शास्त्र पढ़ सकती हैं, गीता पढ़ सकती हैं और भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकती हैं, जिससे आपके गर्भ के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस बात का भी आप अवश्य ही ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको एक उपाय बता रही हूँ जिससे भी आपको संतान प्राप्ति में बहुत सुविधा होगी। उपाय यह है कि बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर अक्षत और एक सुपारी रखकर भगवान के मंदिर में अर्पण कर दें। ऐसा करने से आपको संतान प्राप्ति में बहुत ही लाभ मिलेगा और आपके गर्भपात होने से भी आप बचे जाएंगे। वास्तु अनुसार गर्भवती महिला को जो भी मेडिसिन्स यानी कि दवाएं दी जाती हैं, उन दवाओं को घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें। इससे वो दवाइयाँ सही तरह से काम करेंगी और उनको अच्छा लाभ मिलेगा। वास्तु अनुसार गर्भवती महिला डिप्रेशन वाली मूवीज़ या डिप्रेशन वाले जो प्रोग्राम्स टीवी सीरियल्स होते हैं बिल्कुल भी ना देखें। इससे आपके घर पे बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। आपको हमेशा ही अच्छे प्रोग्राम देखने हैं, अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें सुननी है। कहते ना, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस बात का पूरा ही ध्यान रखना है। घर के अंदर कांटेदार वृक्ष, बोनसाई ट्री, ये सब भी रखने से परहेज करें। और आप अपने बेडरूम में पिंक रोज क्रिस्टल रख सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप इन सब बातों का जब ध्यान रखती हैं तो आपकी प्रसव पीड़ा जो है बहुत कम हो जाती है और गर्भपात होने की संभावना भी कम हो जाती है। ये तो हम बात कर रहे थे वास्तु के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे डाइट के बारे में जिससे आप गर्भपात से बच सकती हैं। क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे क्या क्या आप अवॉइड करें। वैसे तो पुदीना एक बहुत अच्छा हर्ब माना जाता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को पुदीना खाने से बचना चाहिए, नहीं तो गर्भपात होने की संभावना रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको पपीता तथा अनानास ये खाने से बचना है, क्योंकि पपीता और अनानास दोनों में ही पेपेन नाम का रसायन होता है, जिससे गर्भपात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आप ये ना खाएं। ग्रीन टी वैसे तो बहुत ही सेहतमंद होता है, लेकिन गर्भवती महिला को ग्रीन टी लेने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी लेने से गर्भपात होने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। कैफीन एक ऐसा पदार्थ है जो गर्भवती महिला के लिए विष का काम करता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भपात से बचने के लिए आपको कैफीन से भी परहेज करना है, इसका ध्यान अवश्य ही रखें। प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो कहते हैं कि गर्भवती महिला को जो खाने की इच्छा हो वो देना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप जंक फूड खाने से भी बचें। जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि आप जंक फूड खाते हैं तो इससे भी गर्भपात की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप गर्भपात से बचना चाहते हैं तो जंक फूड खाने से भी आपको परहेज करना चाहिए। आप बहुत अधिक मिठाइयाँ ना खाएं, क्योंकि मिठाइयों से भी कई बार आपके ग्लूकोज का स्तर इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण भी गर्भपात हो जाता है। तो मिठाइयाँ खाएं, लेकिन बैलेंस वे में खाएं। ऐसा नहीं कि आप मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है और बहुत ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं, तो ऐसा कतई ना करें। और बाकी आप अपने डॉक्टर से भी अवश्य ही सलाह लें। दोस्तों, वास्तु के साथ साथ आपको अच्छी जीवन शैली भी अपनानी है, जैसे सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, सही और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन करना, साथ ही में नियमित रूप से व्यायाम करना और प्राणायाम करना, और इसके साथ अवश्य ही डॉक्टरी सलाह और चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है। आप इसके साथ डॉक्टर का परामर्श अवश्य ही लें। अगर आप ऐसा करते हैं और वास्तु को भी फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में और आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ अवश्य ही गूंजेंगी और आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे, और संतान प्राप्ति में जो भी बाधा आ रही है आप उस सांप से मुक्त हो जाएंगे।
और इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अवश्य ही ये सुख तो प्राप्त होना ही होना है। वास्तु से जुड़ी जब आप इन सब बातों को फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में अवश्य ही अच्छी और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। हाँ दोस्तों, मैं जाते जाते आपको एक बात और बताती हूँ। वास्तु अनुसार बच्चा जन्मने के बाद बच्चा और माँ दोनों को अगर आप नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे उनकी रहने की व्यवस्था कर देते हैं, तो बच्चा स्वस्थ और निरोगी रहता है। साथ में बाकी बच्चों की तुलना में बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने वास्तु के संदर्भ में गर्भपात के बारे में बात किया, कैसे गर्भपात होता है और कैसे गर्भपात से बचा जा सकता है। सिर्फ वास्तु फॉलो करके नहीं, आप अपना डाइट यानी कि खान पान, जीवन शैली में भी आप परिवर्तन करेंगे तो आपको निश्चय ही अच्छे फल लाभ होंगे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी बातें जानना चाहते हैं और अपने जीवन में आने वाली कोई समस्या से पीड़ित हैं और आप उस पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे अवश्य ही हमसे संपर्क करें और हमें अपना सुझाव भेजें, ताकि हम आपके लिए और भी नया नया कुछ टॉपिक लेके आएँ जिससे आपके जीवन में हम खुशहाली ला सकें। और आप हमारा चैनल लाइक टीवी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा प्रोग्राम तकदीर बदलनी है इसको अवश्य ही देखें और इंस्टाग्राम में भी हमें अवश्य ही फॉलो करें। तब तक के लिए मैं डॉक्टर पूनम शास्त्री आपके जीवन की खुशहाली कामना करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।